सोलर लगवाएं, अपनी बिजली स्वयं बनाएं। पावर कट, जनरेटर में लगने वाले डीजल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बार बार बिजली के रिचार्ज से छुटकारा पाएं। हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, साधारण इन्वर्टर पर भी लिथियम बैटरी और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए संपर्क। क्या सोलर सिस्टम से स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, कारखाना, शोरूम आदि का लोड चल पाएगा? यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो हमसे पूछा जाता है, क्योंकि लोग यह मानते हैं कि सोलर से इतना बड़ा लोड नहीं चल सकता है। जब सोलर की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि आप अपने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, कारखाना, शोरूम, आटा चक्की सभी चीज़ का लोड आराम से चला सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में आपको सोलर सिस्टम लगाना है और ये सारा लोड आप चला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या सोलर सिस्टम लगवाने से मेरा बिजली बिल कम होगा? जी बिल्कुल कम होगा, क्योंकि दिन में आपका मैक्सिमम लोड सोलर से चलेगा। और यदि आप बैटरी वाला सिस्टम परचेज करते हैं तो बैटरी बैंक में भी पावर स्टोर होकर दिन में रहेगी, जिसका आप रात में यूज़ कर सकते हैं। शाम से लेकर अगली सुबह तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका दिन और रात दोनों समय सोलर और बैटरी की सहायता से लोड चलने के कारण बिजली बिल काफ़ी कम हो जाएगा। यह आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम लगा रहे हैं। यदि आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड लगवा रहे हैं तो बिजली बिल में काफ़ी बचत होगी, और ऑन ग्रिड भी लगवाते हैं तो भी आपको बिजली बिल में अच्छी बचत होगी। क्या बिना बैटरी के भी सोलर इन्वर्टर काम करता है? इसका जवाब है हाँ। ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी बिना बैटरी का काम करता है और हाइब्रिड इन्वर्टर भी बिना बैटरी का काम करता है। साथ ही कुछ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स में भी आते हैं जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करते हैं और बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। आप बिना बैटरी के भी, जैसे कि आपका दिन का काम है, स्कूल कॉलेज वगैरह का दिन का काम होता है, तो वो बिना बैटरी वाला सोलर सिस्टम भी चूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हाइब्रिड सोलर पीसीयू। इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिड सोलर पीसीयू के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्या लोड आप चला सकते हैं, किस किस तरीके के ये सोलर सिस्टम आते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम सिंगल फेस में भी आता है और 3 फेस में भी आता है। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप सिंगल फेस का हाइब्रिड पीसीयू या 3 फेस का हाइब्रिड पीसीयू चूज कर सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आपको यह वीडियो पूरा देखने के बाद हाइब्रिड इन्वर्टर से संबंधित या अपने लोड से संबंधित कि आप क्या क्या लोड चला सकते हैं, नहीं चला सकते, क्या चलेगा नहीं चलेगा, यह सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग 5 kVA के हाइब्रिड पीसीयू का एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी को बेस मानकर हम लोग आगे जानकारी देंगे आपको कि किस प्रकार से ये इन्वर्टर काम करता है, क्या फीचर्स हैं। ये जो हाइब्रिड सोलर पीसीयू होते हैं या हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं, ये ट्रांसफार्मर लेस होते हैं। कुछ आजकल ट्रांसफार्मर वाले भी हाइब्रिड पीसीयू आ गए हैं। इस वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर लेस हाइब्रिड पीसीयू के बारे में आपको बताऊंगा। ये वॉल माउंटेड होता है, जैसा कि इसमें देखिए लिखा हुआ है। इसको आप दीवार पर हैंग कर सकते हैं। लिथियम लेड एसिड दोनों बैटरी यह सपोर्ट करता है। हाइब्रिड सोलर पीसीयू यह 5 kVA का सोलर पीसीयू है और 48 वोल्ट से ऑपरेटेड है। इसमें आप लिथियम की बैटरी लगा सकते हैं या आप चाहें तो लेड एसिड बैटरी भी 48 वोल्ट की लगा सकते हैं। यह दोनों बैटरियों को सपोर्ट करता है। डीजी कंपेटेबल है। अगर आप डीजी यूज़ करते हैं यह उसको भी सपोर्ट करता है। डीजी से इनपुट लेकर यह आपको आउटपुट देता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के एम्पियर की बात करें तो यह 110 एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकता है, कि इंजीनियर द्वारा सेट किया जाता है। आप कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर एम्पियर सेट करते हैं। लिथियम बैटरी को आप हाई एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन लेड एसिड बैटरी को हाई एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज नहीं कर सकते। यह 8000 वाट पैनल सपोर्ट करता है। इसमें 2 स्ट्रिंग लगाने का होता है। आप एक स्ट्रिंग में 4000 वाट और दूसरे स्ट्रिंग में भी 4000 वाट पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिले।
120 वोल्ट से लेकर 480 वोल्ट की इसकी पीवी रेंज होती है, यानी इसको वीओसी जो आप देंगे 120 से 480 होती है, बहुत हाई रेंज है। आप जो अभी लेटेस्ट 575 वाट 600 वाट के पैनल आ रहे हैं इनको भी आप यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी इनकी 5000 वाट होती है, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि आप किसी भी इन्वर्टर को 70% से ज़्यादा कंटिन्यूस लोड पे ना चलाएं। हाँ, ये जर्क लोड लेने में भी सक्षम है, आप इसका 1.5 टाइम जर्क लोड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरलोड करंट जो है 22 एम्पियर होता है, जैसे ये 22 एम्पियर को क्रॉस करता है तो यह ओवरलोड का अलार्म बजाता है, आप लोड कम कर दें। इसकी ओवरलोड कैपेसिटी 22 एम्पियर होती है। यह सिस्टम 2 साल और 5 साल की वारंटी में आता है, आप जैसा चूज़ करेंगे। 2 साल वाला तो आप 2 साल वाला इन्वर्टर ले सकते हैं, 5 साल वाला तो 5 साल वाला इन्वर्टर ले सकते हैं। कुछ इन्वर्टर्स में आप वारंटी को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, जो कि 10 साल तक होती है, उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज आपको लगते हैं। ये सिंगल लाइन डायग्राम है 5 किलोवाट इको हाइब्रिड का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसमें 17 एम्पियर तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, उसकी वोल्ट जो होती है 480 वोल्ट डीसी होती है। 4000 वाट के पैनल आप इसमें लगा सकते हैं। ये एक डायग्राम बताया गया है कि आप किन किन तरीक़ों से इसको इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं, ये सारा डायग्राम है। 48 वोल्ट की बैटरी यहाँ दी गई है, आप लेड एसिड या लिथियम लगा सकते हैं। आप अपने घर का लोड आराम से चला सकते हैं। यहाँ ग्रिड से इनपुट दिया गया है, जनरेटर से भी इनपुट है और सोलर से भी इनपुट है। 3 इनपुट के माध्यम दिए गए हैं। 3 इनपुट का माध्यम लेके ये एक आउटपुट आपको देता है। आगे हम लोग देखते हैं। बैटरी लेस सोलर सिस्टम। बैटरी लेस सोलर सिस्टम में पैनल्स होते हैं, पैनल्स के साथ इन्वर्टर होगा जो हाइब्रिड भी होता है और ट्रांसफार्मर लेस रहता है। ये इसके साथ ट्रांसफार्मर वाले भी कुछ इन्वर्टर्स आते हैं जो बिना बैटरी के काम करते हैं, और इसे आप ग्रिड से सप्लाई भी दे सकते हैं। ग्रिड और सोलर दोनों की सहायता से यह आपका लोड चलाने में सक्षम है। बस ध्यान इसमें यह रखना होता है कि आपको अपने लोड से लगभग 2 गुना पैनल लगाने होते हैं। इससे कम अगर लगाएंगे तो वो काम नहीं करता है, दिक्कत होता है। और जर्क वाला चीज़ जो कि झटका लेती है, जैसे मोटर है, मोटर स्टार्ट करते हैं, एसी स्टार्ट करते हैं, तो वो दिक्कत करती है बिना बैटरी वाले सिस्टम में। बाकी जो नॉर्मल लोड है, आपके कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, फैंस हैं, कंप्यूटर वगैरह है, इन सबको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोलर पर लोड कैसे चलता है, वो हम लोग इस पर देखेंगे। ये देखिए स्ट्रिंग 1 एक हमारा सोलर का सीरीज है जो 2450 वाट बना रहा है। दूसरा सीरीज जो है वो 2440 वाट बना रहा है, और यह दोनों सीरीज हमारे 5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर से जुड़े हैं। बिजली का भी इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, और जो लोड है इस पे वो हमारा 2500 वाट का है। अब कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि लोड 2500 है और जनरेशन हमारा कितना है। टोटल जनरेशन है 4890 वाट। अब देखेंगे कि कितना हमें कंजम्पशन के बाद क्या बच रहा है या घट रहा है। तो सोलर के जनरेशन से लोड को हमने माइनस किया तो हमें मिलता है 1390 वाट, जो कि जनरेशन से प्लस है। इसलिए वह क्या करेगा, ग्रिड इनपुट इक्वल टू 0। क्योंकि हमारी सारी जरूरत सोलर से पूरी हो गई, इसलिए यह बिजली से कुछ भी करंट नहीं ले, सिंपल लोड चला सकते हैं। लेकिन जर्क वाला लोड इस पे नहीं चलता है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि यह ग्रिड के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करता है, यानी ग्रिड और सोलर कैसे मिलकर काम करते हैं। सेटअप हमारा वही है, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि उत्पादन हमारा कम है। सोलर से जो उत्पादन है अभी जो मिल रहा है हमें, वो पहले स्ट्रिंग से 1150 वाट और दूसरे से 1140 वाट। और लोड हमारा कंटिन्यू वही है, 2500 वाट का जो लोड पहले चल रहा था वही हमारा 2500 वाट का लोड अभी भी चल रहा है। उत्पादन कम हो गया, टोटल हमें देखिए जनरेशन मिल रहा है 2290 वाट और लोड हमारा चल रहा है 2500 वाट। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया हमें 210 वाट की बिजली कम पड़ रही है, सोलर से कम बिजली मिल रही है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, यह ग्रिड से इंपोर्ट कर लेगा लगभग 225 वाट। 210 एग्जैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह ग्रिड से लेके पहले डीसी में बदलता है, फिर डीसी से एसी में बदलता है, तो कुछ पावर लॉसेज होती हैं। तो मान के चलिए 225 से 250 वाट ये मात्र लेगा। तो आपको सेविंग देखिए कितनी हो गई इस कंडीशन में भी। मान लीजिए सोलर कम है तो भी लगभग 2200 वाट की आपकी सेविंग हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में आपका पूरा 2500 वाट बिजली से लोड चलता, लेकिन यहाँ पर
आपका मात्र 250 वाट के लगभग, 250 वाट के लगभग ही बिजली से चलेगा, तो आपकी सेविंग्स पर आवर अभी भी हो रही है। आगे देखते हैं, ये हमने एक सेटअप लगाया है 6 किलोवाट का, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसके साथ ही 5.8 किलोवाट की यानी लगभग 6 किलोवाट की लिथियम बैटरी लगी हुई है। इसका हम लोग कुछ डाटा वगैरह भी देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। पहले इस सेटअप के बारे में देखते हैं। 6 किलोवाट का इन्वर्टर, 5 किलोवाट की 5.8 किलोवाट की बैटरी, इसके साथ हमने 8 किलोवाट के एन टाइप टॉपकॉन हाफ कट बाइफेशियल मॉड्यूल्स लगाए हैं। ये लो राइज स्ट्रक्चर है, ये नीचा है स्ट्रक्चर, चूँकि ये चौथी मंजिल पे लगा है इसलिए इसको हमने ज़्यादा ऊंचा नहीं किया है। ये इसका जनरेशन देखें, इसका जनरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो अभी सोलर से हमें मिल रहे हैं 2377 वाट। 2377 वाट सोलर से जनरेट हो रहा है और लोड जो चल रहा है वो है हमारा 3940 वाट, लगभग 4 किलोवाट का लोड चल रहा है। सोलर से कम बिजली मिल रही है, तो देखिए यह क्या कर रहा है, मात्र 1824 वाट ये ले रहा है। अभी बैटरी को भी यह 171 वाट से चार्ज कर रहा है बैटरी। तो इस कंडीशन में भी आप देख पा रहे हैं लोड लगभग 4 किलोवाट का है, लगभग 2400 वाट का उत्पादन सोलर से मिल गया और 1800 वाट मात्र जो है यह बिजली से ले रहा है। इस कंडीशन में भी आपकी बचत हो रही है। और समय देख सकते हैं कि यह 6:47 यानी सुबह 6:47 का डाटा है और डेट है 2 मई 2024। 2 मई 2024 का ये डाटा है, सुबह 6:47 का। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट हमारा जो डाटा है ये है, पहले डेट देख लेते हैं, 3 तारीख का है, 3 मई का है, 11:05 का ये डाटा है, दिन के 11:05 पे। इस समय देखिए लोड हमारा चल रहा है 7237 वाट और सोलर से जो उत्पादन मिल रहा है ये लगभग 6600 वाट का मिल रहा है। हमने 8 किलोवाट का पैनल लगाया है और लगभग 6600 वाट हमको लगभग उत्पादन मिल रहा है। इस कंडीशन में भी देखिए ग्रिड इंपोर्ट देखिए कितना कम हो गया, मात्र 1729 वाट ग्रिड से ले रहा है, जहां 7.5 यूनिट पर घंटे की खपत थी, वहां सोलर लगाने के बाद खपत मात्र 1.3 यूनिट प्रति घंटे की हो गई। तो आपका लगभग 5 से 6 यूनिट की लगभग आपको बचत हो रही है, चूँकि यह 6 किलोवाट 6.5 किलोवाट बिजली बना रहा है। यही है हाइब्रिड सिस्टम। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि आज इसने कितनी बिजली बनाई वो यहाँ पर हमको दिख रहा है। आज अभी तक सोलर से लगभग 25 किलोवाट की बिजली बन चुकी है और चालू होने से लेकर अब तक इसने 60.9 यानी 61 किलोवाट की बिजली सोलर से उत्पादन करके हमें दिया है इसने। अब टोटल उत्पादन देखते हैं, आज कुल 34 किलोवाट की खपत हुई है, ये खपत है। इस 34 में से आपने 24.9 किलोवाट सोलर से खपत किया, मात्र 10 यूनिट आपने विभाग से बिजली खरीदी। इस रेशियो में देखें तो आपका यह काफ़ी बचत करता है। तो ये हाइब्रिड है जो सिंक्रोनाइज करके चलता है, आपके लोड को एनालाइज करके सोलर को प्राथमिकता देता है। अगर सोलर कम है तो यह बिजली से लेता है और मात्र उतना ही लेता है जितना इसको कम पड़ता है। आप ये देख पा रहे हैं, जितना इसको कम पड़ रहा है मात्र यह उतना ही ले रहा है। टोटल खपत है 34 किलोवाट, उसमें से 24.9 किलोवाट इसने सोलर से लोड को चलाया, जिससे आपकी बहुत बचत हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ये देखिए, ये हमारा डेस्कटॉप व्यू है। आप डेस्कटॉप में इस प्रकार से मॉनिटर कर सकते हैं अपने लोड को, कि आपका कितना लोड चल रहा है, कितना जनरेशन हो रहा है, कितने अभी तक खपत हो चुकी है। इसके डाटा को अगर हमें देखें तो अभी तक जो टोटल खपत हुई है वो है 358.8 किलोवाट, 358.8, जिसमें से टोटल सोलर ने हमें बना के दिया है 207.9 किलोवाट। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मात्र 150 किलोवाट आपने ग्रिड से इस्तेमाल किया है।
बाकी सारा लोड आपका सोलर से ले लिया। कितनी बड़ी बचत हुई आपकी। ये आपका मात्र देखिए 8 तारीख का डाटा है। इस प्रकार से अगर आप 2 तारीख को ये सिस्टम फुल फंक्शन में आया था, 2 तारीख से 8 तारीख तक में इसने 207 यूनिट बनाए हैं। 50% से ज़्यादा की बचत इसने आपके बिजली बिल में कर दी है। प्रति पैनल कितने वाट बन रहे हैं ये आप देख सकते हैं। 3200 वाट, 1100, 3177 वाट जनरेशन भी आपको दिखता है। और इस समय देखिए लोड आपका चल रहा है 6167 वाट, और सोलर से भी हमें लगभग उतने ही वाट मिल रहे हैं। 481 वाट से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ये लगभग 500 वाट का खपत आपका हो रहा है। इस कंडीशन में देखिए हमारा जो ग्रिड से जो इंपोर्ट है वो कितना कम हो गया। मात्र 650 वाट ये ग्रिड से ले रहा है और आपके लोड को आराम से चला रहा है। 650 वाट, पहले हमने देखा था 1200-1700 वाट ले रहा था, लेकिन चूंकि जनरेशन अच्छा है, लोड कम है, तो ये सारा मैक्सिमम लोड सोलर पे चला रहा है। 90% लोड सोलर पे जा रहा है, 10% ही बिजली पे ले रहा है। तो ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम है। आप इस प्रकार से मॉनिटर कर सकते हैं कि हमें आज कितने बिजली हमारी जो खपत हुई, कितना जनरेशन हुआ, ग्रिड से हमने कितना इस्तेमाल किया, ये सब आप चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भाई प्रश्न रहता है कि मेरा लोड बड़ा है तो मैं कैसे क्या करूं। मेरा 5 किलोवाट 6 किलोवाट से काम नहीं होगा, मेरा लोड 15 किलोवाट 20 किलोवाट 25 किलोवाट है। तो ये आपके लिए ही है, मैं यहाँ पर आपको दर्शाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने एक ऊपर 5 किलोवाट का आपको सिस्टम दिखाया था, या 6 किलोवाट का, कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 किलोवाट का लिया है। ये आपका एक सेटअप है। अगर आपका लोड बढ़ता है तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड इन्वर्टर इसमें ऐड कर दीजिए, पैनल ऐड कर दीजिए। 2 इन्वर्टर हो गए आपके, तो दोनों मिला के 5 दूना 10 किलोवाट आपका लोड चलाएंगे। और आपका लोड बढ़ता है, जैसे मान लीजिए आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, अस्पताल है, पेट्रोल पंप है, या अदर कुछ है आपका जहां लोड ज़्यादा है, तो आप इस प्रकार से 1 बाय 1 करके इन्वर्टर्स को बढ़ा सकते हैं। टोटल 10 इन्वर्टर्स को आप एक साथ पैरेलल कर सकते हैं। अगर आप 10 इन्वर्टर को एक साथ पैरेलल करते हैं तो इसकी टोटल कैपेसिटी 50 किलोवाट की हो जाती है। बड़ा इन्वर्टर लेते हैं 12 किलोवाट का, इसमें 12 किलोवाट का भी आता है सिंगल फेस में, उनको आप 10 यूनिट पैरेलल कर देते हैं तो आपको 120 किलोवाट का ये सिस्टम हो सकता है। तो इसमें लोड की लिमिटेशन भी खत्म हो गई कि भाई हम छोटा छोटा इन्वर्टर हमारे काम नहीं आएगा, हमारा बड़ा लोड है, तो आप एक एक करके इन्वर्टर भी लगा सकते हैं और उन सबको आपस में पैरेलल कर सकते हैं। एक ही वायर से आपकी आउटपुट जाएगी। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये बैटरी लेस सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बैटरी नहीं है। लेफ्ट साइड में एक इन्वर्टर है, राइट साइड में 2 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। 5 और 5 किलोवाट 10 किलोवाट का लगा हुआ है। इस प्रकार से आप अपने यहाँ बैटरी लेस सिस्टम लगा सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ अगर हम बैटरी लगाते हैं, इसमें 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 5.8 किलोवाट की लिथियम बैटरी लगी हुई है, जिसकी आयु लगभग 15 से 20 साल होती है। 6004 साइकिल की ये बैटरी है। ये सेकंड पिक्चर भी आप देख रहे हैं, इसमें भी 6 किलोवाट का इन्वर्टर यूज किया गया है और 5.8 किलोवाट की बैटरी है। इस बैटरी की जो साइकिल लाइफ है वो मोर देन 6000 है, जिससे कि इसकी आयु 15 से 20 साल के लगभग हो जाती है। तो यहाँ भी एक इन्वर्टर हाइब्रिड लगा हुआ है 5 किलोवाट का और एक 5 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है। आगे हम लोग देखते हैं सिंगल हाइब्रिड इन्वर्टर विथ मल्टीपल बैटरीज। यहाँ पर देखिए लक्स पावर का एक इन्वर्टर 6 किलोवाट का लगा है और इसके साथ लिथियम की 2 बैटरीज लगी हुई हैं। अभी इसमें काम चल रहा है। बैकअप जिनको ज़्यादा चाहिए होता है तो वो बैटरीज को बढ़ा सकते हैं। इसमें टोटल 11.6 किलोवाट की बैटरी लगी है, 2 बैटरी होने के कारण। यहाँ पर 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पर 3 बैटरी लगी हैं। टोटल हो गया 17.4 किलोवाट बैटरी बैंक हो गया इसका। अगर आप पेट्रोल पंप चला रहे हैं, स्कूल है, मान लीजिए आपका सर्विस सेंटर है या बड़ा शोरूम है, पेट्रोल पंप है, आपको बैकअप भी चाहिए होता है और बिजली बिल भी कम करना है, तो आप ये 12 किलोवाट के साथ या 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स के साथ आप जा सकते हैं। आपको बैकअप भी मिलेगा और आपका लोड भी चलेगा। यहाँ पर देखिए 12 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके साथ 4 बैटरीज लगी हैं। 4 बैटरीज मिला के इनका जो बैंक हो जाता है वो 23.2 किलोवाट का हो जाता है। जिनका है कि भाई हमें घर में 2 एसी चलाने हैं रात में भी, तो आप 2 बैटरी या 3 बैटरी का सेटअप ले लीजिए। आपका डे और नाइट दोनों समय आप यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा बैकअप आपको चाहिए तो 4 बैटरी का सेटअप जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, इस प्रकार से लगाकर यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं मल्टीपल हाइब्रिड इन्वर्टर विथ सिंगल बैटरीज।
इसमें देखिए 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर लगे हैं, 12 किलोवाट का इन्वर्टर हो गया। और बैटरी बैंक जो है इसमें वो एक ही लगी है, लेकिन यही एक बैटरी 16.1 किलोवाट की है। जिनको रात भर एसी चलाना है, 2 एसी भी अगर आप चलाना चाहते हैं, हमको 2 एसी रात में यूज करना है, तो आप इस बैटरी के साथ जा सकते हैं। आपका पेट्रोल पंप है, बड़ा शोरूम है, अस्पताल है, स्कूल है, तो आप इस बैटरी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5-5 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स लगाए गए हैं और उसके साथ एक 16.1 किलोवाट की बैटरी लगाई गई है। इस प्रकार से आप लोड अगर बढ़ाते हैं, बैटरी एक ही रखना चाहते हैं कि भाई हमें बैटरी बैंक की जरूरत ज़्यादा नहीं है, एक ही बैटरी दे दीजिए, 2-4 घंटे का बैकअप मिल जाए, काफ़ी है, तो आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं। मल्टीपल इन्वर्टर्स लगाकर सिंगल लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिस आप लेड एसिड बैटरी के साथ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स लगाए गए हैं, 12 किलोवाट, और इन पर 4 बैटरी लगाई गई है। हर एक इन्वर्टर पर 2-2 बैटरी लगाई गई है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लोड बढ़ाना है, मान लेते हैं कि कोई अस्पताल है, यहाँ 10-20 एसी चल रहे हैं, तो भी आप चला सकते हैं। स्कूल है जहाँ पर 100-200 पंखे चलते हैं, एसी है, कंप्यूटर लैब है, सब कुछ है। पेट्रोल पंप है जिसमें 6 से 8 नोजल हैं, 10 नोजल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए इन इन्वर्टर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 5 किलोवाट के 10 हाइब्रिड इन्वर्टर्स को पैरेलल किया है। जब ये सारे इन्वर्टर्स पैरेलल हो गए हैं, ये एक साइड की तस्वीर है, सभी इन्वर्टर्स को पैरेलल करने के बाद देखिए 5 × 10 टोटल 50 किलोवाट का ये सेटअप हो जाता है। आप सिंगल फेज का भी सिस्टम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और 3 फेज का भी सिस्टम चाहें तो तैयार कर सकते हैं। कईयों का प्रश्न होता है, मेरे यहाँ तो 3 फेज कनेक्शन है, मेरा लोस्ट 3 फेज का है, तो आप 3 फेज का भी सिस्टम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, 10 यूनिट को आप पैरेलल कर सकते हैं। ये इन्वर्टर्स जो हैं 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट में सिंगल फेज में अवेलेबल हैं। 3 फेज में लीजिएगा तो आपको 12 किलोवाट, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट, 50, 70, 100 इस प्रकार से अवेलेबल हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी अगर हम जोड़ें, अगर 10 यूनिट को पैरेलल करते हैं तो 5 किलोवाट के अनुसार से 50 किलोवाट, अब 12 किलोवाट के अगर इन्वर्टर को इस्तेमाल करते हैं तो 120 किलोवाट। इसी प्रकार अगर 20 किलोवाट का कीजिएगा तो बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना बड़ा लोड है आप वो लोड चला सकते हैं। यह सिस्टम कहाँ के लिए उचित है? जिनका ज़्यादा लोड है, जैसे पेट्रोल पंप है, स्कूल्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा लोड रहता है, 25 किलोवाट, 30 किलोवाट, 40 किलोवाट का लोड है। कई हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर लोड काफ़ी रहता है, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट का लोड है, 10 किलोवाट का है, सभी तरह का है। कॉलेजेस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कई आइसक्रीम फैक्ट्री में भी ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स दिए गए हैं। वहाँ पर उनका कई का सिंगल फेस का है, कई का 3 फेस का है, वहाँ पर भी ये बढ़िया वर्क कर रहे हैं। आपका बड़ा रेस्टोरेंट है, फुल्ली एसी रेस्टोरेंट है, उसमें भी आप बिजली बचत करना चाहते हैं, बैकअप भी चाहते हैं कि पावर कट के दौरान 2-3 घंटे आपका एसी बंद ना हो, कस्टमर्स को परेशानी ना हो, तो आप कर सकते हैं। शोरूम में भी आप लगा सकते हैं, राइस मिल में ये सिस्टम लगा सकते हैं, आटा चक्की वगैरह में भी आप सिस्टम लगा सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से इन्वर्टर्स चेंज होते रहते हैं। 48 वोल्ट बैटरी बैंक, ये जो लिथियम इन्वर्टर्स आपने देखे 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट, ये जो सिंगल फेज के इन्वर्टर्स आते हैं ये 48 वोल्ट के होते हैं। इनमें 48 वोल्ट डीसी इनपुट दी जाती है। इनमें आप लेड एसिड का भी यूज कर सकते हैं और लिथियम का भी यूज कर सकते हैं। लेड एसिड की 4 बैटरियां लगती हैं, 48 वोल्ट आपको सप्लाई देनी होती है इनको सीरीज करके। अगर आपको बैटरी बैंक बढ़ाना है तो आप एक के साथ और 4 बैटरी लगा के बैटरी बैंक बढ़ा सकते हैं, और चाहें तो तीसरा भी बैटरी बैंक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-4 के सीरीज में इसको आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन लेड एसिड को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इनमें लॉसेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपको बैटरी बैंक ज़्यादा चाहिए तो मैं लेड एसिड की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इनमें लॉसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके जगह पर आप लिथियम बैटरीज़ का इस्तेमाल करें, जो 5 किलोवाट का आता है, 5.8 किलोवाट की बैटरी बैंक का इसका आता है, 16.1 किलोवाट का भी सिंगल बैटरी बैंक है। ये सब सिंगल हैं, आप इनको पैरेलल कर सकते हैं, पैरेलल करके बढ़ा सकते हैं। लिथियम बैटरीज़ को आप 10 बैटरीज़ को आप पैरेलल कर सकते हैं एक इन्वर्टर पे। जी हाँ, अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उस पर आप एक एक करके 10 बैटरीज़ पैरेलल कर सकते हैं।
12 किलोवाट का है तो भी उस पर आप पैरेलल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 किलोवाट का ही हम उदाहरण लेते हैं, बैटरी बैंक है, तो आप 10 बैटरीज अगर ऐड करते हैं तो 5 किलोवाट के अनुसार से 50 और 5.8 किलोवाट के अनुसार से 58 किलोवाट हो जाता है। अगर 16 किलोवाट की बैटरी आप लगाते हैं तो 160 किलोवाट का आपका बैटरी बैंक होता है। पूरी इंडस्ट्री आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेड एसिड बैटरी बैंक, लेड एसिड का बैटरी बैंक कुछ इस प्रकार का होता है, बल्कि दिखता है, काफ़ी स्पेस लेता है, इसमें समय समय पर पानी देना पड़ता है, काफ़ी गैसेज निकलती हैं, फर्श भी गंदा होता है, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, हमारे टेक्नीशियंस को रिफिलिंग करने में बहुत दिक्कत जाती है, आपको भी दिक्कत जाती है, कहीं एसिड टच कर गया तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाता है। मान लीजिए कि ये बैटरी बैंक है, यह 36,000 वाट का है, लेकिन इसकी जो DOD जब हम माइनस करेंगे डेप्थ ऑफ 25 किलोवाट तक ही आप इसमें यूज कर सकते हैं। इनको चार्ज होने में बहुत समय लगता है, काफ़ी सारा पैनल इनको चार्ज करने में ही एनर्जी वेस्ट कर देता है। ये रैक माउंटेड है, अगर आपको ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है तो आप इस प्रकार से रैक माउंटेड भी कर सकते हैं। ये कैबिनेट के अंदर यहाँ पर जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं 6 बैटरी बैंक लगाई गई हैं, यानी 30 किलोवाट का ये बैटरी बैंक है, आप बढ़ा भी सकते हैं। 30 किलोवाट का ये बैटरी बैंक है, इसमें से आप 29 किलोवाट तक यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली 10% की DOD होती है, उस कंडीशन में भी आप जो है 27 किलोवाट यूज कर सकते हैं। और अगर आपका लोड कम है, मान लीजिए आप फुल लोड नहीं देते हैं, आप उसका 20% 30% ही लोड दिए हैं, तो आप जो है आराम से 29 किलोवाट तक यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर, अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप 26-27 किलोवाट से ऊपर नहीं चला सकते। ये बैटरी बैंक है, दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया, आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। लिथियम बैटरी बैंक में कोई गैस नहीं निकलती, इनकी लाइफ भी लंबी होती है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। सभी प्रकार के हाइब्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, सोलर आटा चक्की, सोलर वाटर हीटर लगवाने के लिए हमें संपर्क करें। हमारा पता है स्मार्ट सोलर सॉल्यूशंस, कॉलेज मैदान के सामने, कुशवाहा कॉलोनी, तारापुर, मुंगेर, बिहार। हमारा मोबाइल नंबर आपके सामने है, आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आपके सामने आएगा और डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।